बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकपतन के हल्का पीपी 193 से मुस्लिम लीग नून के एमपीए मियां फारूक अहमद खान मानेका ने पंजाब असेंबली के इजलास में अहम तकरीर करके क्या बातें की हैं जिससे हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। पीपी 193 के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर आज के प्रोग्राम में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के एमपीए पीपी 193 पाकपतन से मियां फारूक अहमद खान मानेका ने पंजाब असेंबली के बजट इजलास के दौरान एक भरपूर तकरीर की। उस तकरीर के जो खदोखाल थे वो जब मंजर आम पर आए, जब उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आई, तो उनके हल्का के अवाम में क्या तासर उभरे। एक भरपूर तासर गया कि मियां फारूक अहमद खान मानेका ने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी के लिए भरपूर तकरीर की, अवामी मसाइल को उजागर किया। इसके साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने हल्के की बात की बल्कि पूरी तहसील पाकपतन के मुतालिक बात की, जिला पाकपतन के मुतालिक बात की। और उनकी यह बात हल्का के अवाम में बहुत ज्यादा पसंद की गई कि मियां फारूक अहमद खान मानेका जो पहली मर्तबा पंजाब असेंबली में गए, पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हुए, उन्होंने एक बड़ी वाज़े और भरपूर अवामी मसाइल से हुकूमत पंजाब को आगाह किया, पंजाब असेंबली को आगाह किया। और उन्होंने अपने इस खिताब में हुकूमत पर यह वाज़े किया। उनका कहना था कि चूंकि पीपी 193 पाकपतन मुकम्मल तौर पर देहाती हल्का है, इस हल्का के मसाइल बहुत ज्यादा है। उन्होंने साफ पानी के हवाले से बात की, उन्होंने जो किसान तबका है उनके हवाले से बात की। उनका कहना था कि जिस अंदाज में किसानों को एक दफा पहले हुकूमत ने रिलीफ दिया था, इस हवाले से किसानों को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। उनका कहना था कि चूंकि चावल की फसल आ रही है, उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो अगर ट्यूबवेल चलेंगे तो बिजली के बिल जो पहले ही बहुत ज्यादा है, उनके हवाले से उन्होंने बात की। कि उनका कहना था कि पहले भी बड़ी सारी छूट दी गई थी बिजली के बिलों में किसानों को, अब इस हवाले से भी किसानों को बिजली के जो निरख कम किए जाएं। अगर कम नहीं होते तो सिर्फ 4 माह के लिए, जो कि कपास जो चावल की फसल का महीने हैं, उन 4 महीनों में किसानों को एक रिलीफ दे दिया जाए, खाद में सब्सिडी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि साबका दौर में उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बड़ा सारा किसानों को रिलीफ दिया था। और उन्होंने कहा कि वो तवक्को रखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब है, वो भी इस पर खुसूसी तवज्जो दे और किसानों को रिलीफ फराहम करे। इसके साथ साथ मियां फारूक अहमद खान मानेका ने यह भी कहा कि क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर देहाती हल्का है, फसलों के लिए राजमाओं की बहुत जरूरत है, पक्के खालों की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पहले पक्के खालों की स्कीमें आई थी जिससे इस हल्का में कुछ खाल पुख्ता हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि नए सिरे से इस स्कीम का इजरा किया जाए ताकि जो मुकम्मल देहाती हल्के हैं उनमें टेल तक पानी जाने के लिए जो पुख्ता खाल है उस पर हुकूमत तवज्जो दे और खुसूसी फंड्स दे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि पाकपतन शहर के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलतों के लिए भी हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे। उनका कहना था कि पाकपतन की आबादी बहुत ज्यादा है, इस हवाले से पाकपतन के अंदर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल तमीर किया जाए। इस हॉस्पिटल की तमीर से जो बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियां लायक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें लाहौर रेफर कर दिया जाता है या साहिवाल रेफर कर दिया जाता है। और कुछ वालिदैन तो ऐसे होते हैं जो एफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो लाहौर या साहिवाल में इलाज करवा सकें या वो वहां तक पहुंच सकें,
तो ऐसे मसाइल के हल के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि पाकपतन शहर में बच्चों के लिए चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तवज्जो दिलाई पंजाब असम्बली के इजलास में कि पाकपतन की आबादी को मद्देनजर रखते हुए पाकपतन में गायनी हॉस्पिटल भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि गायनी के बड़े सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं और ख़ास तौर पर जो यंग लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है उन्हें बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ता है और गायनी के हवाले से उन्हें बहुत सारी पेचीदगियों के सामना करना पड़ता है। इस हवाले से गायनी हॉस्पिटल भी बनाया जाए ताकि उनमें स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर्स जब तैनात होंगी तो बड़े सारे जो मसाइल गायनी के हवाले से पैदा होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब असम्बली में एक बड़े दबंग अंदाज में तकरीर करते हुए जो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान थे उनकी जानब मुखातब करते हुए कहा कि दर्स तो दिया जाता है बड़े सारे और कहा जाता है कि जो रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना की बात की गई, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि रियासत मदीना में झूठ बोले जाते थे, रियासत मदीना में अखलाकियात नहीं थी, क्या रियासत मदीना में तहजीब नहीं थी? अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के ये जो अरकान है जब असम्बली में बहस करते हैं तो वो खवातीन का भी ख्याल नहीं करते। खवातीन जो हुकूमती खवातीन है उन्हें बोलने भी नहीं देते, उनके मुतालिक जिस तरह की आवाजें कसते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को भी लताड़ा इस दौरान कुछ आवाजें आई, शोर उठा, लेकिन जो कायम मुकाम डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने इस हवाले से बात भी की दोनों अतराफ से। बहरहाल हम समझते हैं कि फारूक अहमद खान मानेका ने अपने इलाका की भरपूर नुमाइंदगी करके अवामी सतह पर अवाम के दिल जीते। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।